चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन के साथ नई दिल्ली में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक तवील अरसे से ज़िले इल्तिवा ज़िले कांग्रेस कमेटी सुदूर की तकर्रुरियों पर तबादले ख्याल हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने भी मीटिंग में शिरकत की। पार्टी जराये ने बताया कि एआईसीसी के मुबस्सिरीन ने पहले ही जिले सतह के कायदीन से बातचीत की है और उनकी राय इकट्ठी की है और पार्टी हाईकमान को सिफारिशात पेश की है। पार्टी हाईकमान ने वजीर आला, नायब वजीर आला और टीपीसीसी सदर को डीसीसी की तकर्रुरियों जिले सतह पर पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली और दीगर अंदरूनी मामलात पर तबादले ख्याल करने के लिए तलब किया था। हालांकि मीटिंग में हुई बातचीत के हवाले से ज्यादा तफसीलात नहीं मालूम हो सकी हैं, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी के तर्ज हुक्मरानी को लेकर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి సంబంధించినంత వరకు ఆర్గనైజేషన్ బలోపేతం చేయడం కోసం కావాల్సినటువంటి సంప్రదింపుల కోసం మా అందరినీ ఇక్కడ పిలవటం జరిగింది. దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే నేను ఈరోజు మమ్మల్ని పిలవటం జరిగింది. దానిపైన ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ పెద్దలు శ్రీ వేణుగోపాల్ గారితో కూర్చొని ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ మ్యాటర్స్ సలహాలు సంప్రదింపులు వారికి సంబంధించిన మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏం చేయాలో ఏంటి అని तेलंगाना में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सदर एडवोकेट अदनान कमर ने मीडिया से बात की। इन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर मुसलमानों के साथ अहद शिकनी का इल्जाम आयद किया। बशीरबाग प्रेस क्लब में खिताब करते हुए अदनान कमर ने कहा कि हुकूमत ने किसी भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने अक़लियती डिक्लेरेशन को नजरअंदाज करने, 42% बीसी रिजर्वेशन में पसमानदा कोटे को वाज़ेह न करने, तोहफा तालीम स्कीम में ताख़ीर करने और वक्फ तरमीमी बिल में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आपने धोखा दिया, सिर्फ आपने हमारा इस्तेमाल किया, सिर्फ आपने हमको गोल फिराया। वक्फ अमेंडमेंट बिल सब ने मुखालिफत की थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम तंजीमों ने, जमातों ने, हमने प्रोटेस्ट किया। आ गया है सब मुसलमान करे ना। फिर तेलंगाना पूरे मुल्क का पहला रियासत कैसे हो सकता है जहां पे वक्फ अमेंडमेंट बिल इंप्लीमेंट की गई। एक असदुल्ला सीईओ को हटाने आपने इतनी चालबाजी की कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये कैसी आपकी जो है सो मुसलमानों से मोहब्बत है, बताइए आप। फिर हाँ, रोडों पे हम निकलना, डंडे हम खाना, लड्डू आप खाते। रेवंत रेड्डी साहब ने हमसे वादा किया था पसमानदा मुसलमानों से कि हमको सेपरेट कॉरपोरेशन देंगे। दूसरे कम्युनिटीज को कॉरपोरेशंस मिल रहे हैं, हमारे पास भी जो दूधे कुला है, फकीर है, धोबी मुसलमान है, उनको भी सेपरेट कॉरपोरेशन चाहिए। संचारा मुसलमानों को भी चाहिए। आपने वादा किया था, 2 साल हो गया, क्या हुआ वादा, कहाँ तक आया बताइए आप। कुछ नहीं हुआ। और ताजुब की बात है, आज फ़हीम कुरैशी साहब गली गली, रोड रोड, घर घर फिर रहे हैं वोट के लिए। आप बताइए, याकुतपुरे में टिमरीज का एक हमारा मासूम बच्चा मर्डर हो गया। 1 महीने तक तो आप और मैनेजमेंट लोग छुपाए थे उसका मर्डर हुआ, इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करने नहीं दिए। वो तो भला हो, उसकी फैमिली सही तरीके से काम करी, तब जाके मालूम हुआ कि उसका मर्डर हुआ। क्या फ़हीम कुरैशी साहब, क्या शब्बीर अली साहब, या जितने भी ये माइनॉरिटी लीडर्स है, क्या वो बच्चे से के पास गए, उसके घर से मिले? क्या उन लोगों को कुछ तयख्खुद दिया? नहीं दिया। आज वोट के लिए दूसरे जगह फिर रहे, लेकिन एक बाप का इकलौता एक बेटा मर गया, 2 बहनों का इकलौता एक भाई मर गया, पूरे अरमाना आरजुआ थे वो बच्चे को लेके, लेकिन आप लोग क्या उसके घर को गए, विजिट करे? नहीं करे। फिर आपको मुसलमानों के तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने निजामाबाद शहर में अपनी तंजीम के उसूलों का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि उनके तंजीम के उसूल मवाक़े, इक़्तिदार और इज़्ज़त नफ्स पर मबनी हैं और ये उसूल समाजी तेलंगाना के क़याम में मददगार साबित होंगे। कविता ने बीसी रिजर्वेशन बिल के हवाले से कहा कि अगर तेलंगाना के तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें तो तेलंगाना में बीसीज को रिजर्वेशन के लिए कानून नाफिज हो सकेगा।
देखिए, बीजेपी मेन रेस्पॉन्सिबल है बीसी रिजर्वेशन देने में। यहाँ असेंबली में और काउंसिल में बिल पास करके गवर्नर साहब के पास पेंडिंग है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, और ये दोनों जगह से भी बिल पास करके तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। आज तक उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया, इसलिए बीसी बिल तेलंगाना का पेंडिंग है 42% रिजर्वेशन का। आज लेकिन बीजेपी का माइनॉरिटी सरकार चल रहा है केंद्र में, चंद्रबाबू नायडू जी पे डिपेंडेंट है, वो नीतीश जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं ये मांग कर रही हूँ कि जितने भी हमारे तेलंगाना के बीजेपी के सांसद है वो अगर इस्तीफा देके तेलंगाना आएंगे तो बीसी बिल भी खुद ब खुद चल के तेलंगाना आएगा। तो इसलिए मैं डिमांड कर रही हूँ, ये 8 एमपी है बीजेपी के, अब 8 के 8 लोग इस्तीफा दे दो इमीडिएटली। हैदराबाद में मोबाइल चोर पर फायरिंग के वाकये ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस वाकये की आज़ादाना तहकीकात की मांग की है। 25 अक्टूबर को चादर घाट में पुलिस ने उमर अंसारी नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। अंसारी पर मोबाइल छीनने की कोशिश के बाद फरार होते हुए पुलिस एहलकार पर हमला करने का इल्जाम है। एमआईएम रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन ने अस्पताल पहुंचकर अंसारी से मुलाकात की। इन्होंने वाकये की आज़ादाना तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा किया। मोहम्मद मुबीन ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात जरूरी है। इन्होंने इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया। आज जो वाक़या हुआ 5:30 के दरमियान में एक स्नाइपर जिसका नाम उमर अंसारी है, वो कुछ सेलफोन वगैरह खींचकर भागने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर हमारे साउथ ईस्ट के डीसीपी साहब वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उसको देखते हुए, जो मीडिया के अंदर जो इत्तलात आई, तो उसको देखते हुए उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके ऊपर चाकू वगैरह निकाला कहकर मीडिया में आया और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और हमने आज के हॉस्पिटल आकर उनको देखा और डॉक्टरों से भी बातचीत की। डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी तो बिल्कुल ठीक है, तो एक पेट के बाजू से लगी है और एक हाथ के ऊपर गोली लगी है। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अजीम रहनुमा समझे जाने वाले कुमरम भीम को खिराज पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के आगाज में आजादी एक ख्वाब जैसी थी और उसी दौर में सिर्फ 20 साल की उम्र में कुमरम भीम ने तहरीक चलाकर आदिवासी बरादरी के दिलों में अपनी पहचान बना ली। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कुमरम भीम ने लाखों लोगों के दिलों पर नाकाबिले फरामोश नक्काश छोड़े हैं, खासतौर पर कबायली कम्युनिटी में, और उनकी कुर्बानी आज भी याद की जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए, 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड, तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में
उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजल हृदयालो एप्पटिकी निलीची वंटारू। हैदराबाद में शमशाबाद हवाई अड्डे पर कस्टम्स और डीआरआई ओहदेदारों ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। बैंकॉक से आए एक मुसाफिर के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मुंशियात बरामद हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक डीआरआई हुकाम ने खुफिया इत्तला पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हिंदुस्तानी मुसाफिर को रोका। तलाशी के दौरान उसके सामान के नीचे छुपाए गए 4 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। और दरअसल ये गांजा ही होता है, लेकिन आला मेयार का होता है। बताया गया है कि जब्तशुदा मुनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट मालियत तकरीबन 4.15 करोड़ रुपए है। करनूल में पेश आए बस हादसे ने जहां कई खानदानों को उजाड़ दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब खानगी ट्रैवल्स को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों के दिल में इस कदर खौफ बैठ गया है कि वो अब खानगी ट्रैवल्स के जरिए सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए खानगी ट्रैवल्स ने अपने किरायों में नुमायां कमी की है। ताहम इसके बावजूद वो अवाम का एतमाद जीतने में फिलहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तब्दील हो चुकी तस्वीर हफ्ते के रोज साफ दिखाई दी। कावेरी ट्रैवल्स ने हैदराबाद से कालीकट के लिए 1800 रुपये चार्ज किए थे, लेकिन अब उसने इसमें कमी करते हुए किराया 1100 रुपये कर दिया है। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।